हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग देख रहे थे असाइनमेंट नंबर 8 में बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे क्या न्यू बिजनेस की बात करते थे। कोई नया बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो क्या एक तो एंट्रीज होती है, तो उसमें हम लोग ने कुछ चीजें समझी थी। प्लस हम लोग को इस असाइनमेंट में हम लोग को परचेज सेल्स की भी एंट्री करनी है। सो अभी तक हम लोग ने इन्वेंट्री क्रिएट किया बट परचेज सेल्स की एंट्री नहीं किया। सो यहाँ पे हम लोग को परचेज सेल्स की एंट्री भी स्टडी करनी है। और हम लोग ने ये लास्ट क्लास में समझ लिया था कि परचेज सेल्स में क्या होता है, 3 मोड होते हैं। एक होता है आइटम इनवॉइस, अकाउंट इनवॉइस और वाउचर मोड। तो आइटम इनवॉइस फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एसेट या सर्विस परचेज करना है तो उसके लिए हम अकाउंट इनवॉइस यूज करते हैं। और वाउचर मोड डेबिट क्रेडिट मोड होता है, जो नॉर्मली तो यूज नहीं होता हम लोग के केस में, बिजनेस के केस में, बट हाँ इसका यूज मे बी सीए लोग करते हैं, जो सिंपल सा उन्हें अकाउंट से, अगर अकाउंट से मतलब है, स्टॉक से मतलब नहीं है और सिंपल एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, देन यू कैन यूज दिस वाउचर मोड, है ना। बाकी स्टॉक जर्नल का यूज क्या होता है मैंने बताया। स्टॉक जर्नल होता है जिसमें हम लोग स्टॉक को ट्रांसफर करना है। इस प्लस मैन्युफैक्चरिंग का एक ऑप्शन होता है बोम, वो सब हम लोग करते हैं। स्टॉक जर्नल में भी आपके 3 मोड होते हैं, स्टॉक जर्नल, मैन्युफैक्चरिंग और इंटरगोडाउन ट्रांसफर। फिलहाल तो अभी हमें मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, स्टॉक जर्नल यानी कि नॉर्मल स्टॉक ट्रांसफर और इंटरगोडाउन ट्रांसफर को देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक तरीके से हिंट दिया हुआ है। तो हम लोगों ने असाइनमेंट स्टार्ट कर लिया था, तो हम लोग सीधे असाइनमेंट पे आते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि मिस्टर विशाल, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया विशाल गारमेंट्स के नाम पे, तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है, रिसिप्ट की होती है। बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो ना तुम सबसे पहले, तो ये तीनों चीजें आ रही थी टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे एक और पॉइंट का ध्यान देना था बिजनेस कब से शुरू कर रहे हो, 1 जून 2025 से। सो फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल ही रहेगा, 1 अप्रैल 2025, बट बुक्स बिगनिंग में क्या रहेगा, 1 जून 2025। मैंने ये बताया भी था कि कंपनी के लाइफ में से पहला साल ही होगा जब ये फर्क हो सकता है, अदरवाइज अगले साल से 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 दोनों रहेगा, यानी बुक्स बिगनिंग और फाइनेंशियल स्टार्ट दोनों सेम। ओपन अ बैंक अकाउंट, जिसकी एंट्री हम लोगों ने कर लिया था, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर लिया था। हायर अ शॉप, एक शॉप इन्होंने समारूप में ले लिया, उसके लिए इन्होंने पेमेंट किया, कितना, 1,20,000। तो 1,20,000 पेमेंट की एंट्री भी हमने कर ली थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर आप देखोगे तो एंट्रीज आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रिसिप्ट सबसे पहले कैपिटल रिसीट की एंट्री है, देन हम लोगों ने कॉन्ट्रा बैंक में डिपॉजिट किया 4 लाख रुपीज, देन हम लोग ने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया बैंक के थ्रू 1,20,000। और यहाँ देखिए नरेशन बकायदा मेंटेन करेंगे, कितने 6 मंथ सिक्योरिटी है और 6 मंथ रेंट एज अ सिक्योरिटी है, प्लस रिसिप्ट नंबर वहां पे मेंशन कर दिया, क्योंकि सामने लोग जब पैसा देते हैं तो रिसिप्ट मिलता है, तो रिसिप्ट नंबर आई ऑलरेडी मेंशन कर दिया हमने, ये रिसिप्ट नंबर था। क्लियर। और हम लोग ने जो चेक काट के दिया था, चेक का डिटेल हम लोग ने मेंशन किया हुआ है। तो ये हमने चेक काट के दिया है, ये देखो हमारा चेक बुक है विशाल गारमेंट्स का, और ये दानिश बिजनेस कॉम्प्लेक्स, इसको पैसा मिल रहा है, वो ये उसकी रिसीट है। अब चलिए देखिए यहाँ पे, परचेज गुड्स एंड स्टोर्ड देम एट गोडाउन, बख्शीपुर गोडाउन, है ना। अभी तो मैं फिर भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बट ध्यान रहे कई जगह होता है जब आपको कहेगा सिंपल सा, सी द डॉक्यूमेंट एंड पास द एंट्री, क्या लिखा रहेगा, सी द डॉक्यूमेंट एंड पास द एंट्री। अब नहीं लिखा रहेगा परचेज है कि सेल, तो आपको यहाँ देख के समझना होगा। सपोज ये लाइन नहीं लिखी होती तो कैसे समझते हैं परचेज है कि सेल है। तो यू नीड टू सी द वाउचर, अकाउंट डॉक्यूमेंट आप लोग पढ़े हो, तो इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा था कि ये है किसका वाउचर, मोंती टेक्सटाइल। हमारी कंपनी का नाम क्या है, विशाल गारमेंट्स। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये वाउचर किसका है, मोंती टेक्सटाइल का। हमारे पास क्या कर रहा है, हम तो अपना वाउचर बनाते हैं, ये दूसरे का वाउचर मेरे पास है, इसका मतलब हमने उससे खरीदारी किया हो तब ना उसने हमें बिल दिया होगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे हमको देखना होता है वाउचर अगर हमारा है तो पक्का सेल होगा, ये इनवाइस अब तक सेल होता, लेकिन ये वाउचर मोहंती टेक्सटाइल का है, हमारा नाम तो विशाल गारमेंट, हमारे नाम पे बिल बन रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, परचेज। तो पहले तो वाउचर्स को समझना आपको होगा। नेक्स्ट, इनका एड्रेस पूरा दे रखा है, बिल नंबर उनका दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी क्या खरीदा है इन्होंने, तो इन्होंने शर्ट खरीदा है, ट्राउजर, टाई, जैकेट, गारमेंट्स का बिजनेस है तो ये सब खरीदेगा। रेट दिया, अमाउंट दिया, प्लस इसमें देखो भाड़ा लग रहा है कितने का, 2,000। 2,000 का भाड़ा भी ऐड करना है आपको, है ना।
क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, और क्रेडिट पीरियड का भी ध्यान रखेंगे ना। बस दैट्स इट। तो ये है आपका वाउचर। तो यानी ये एंट्री किस में करनी है? परचेज में। बट परचेज करने से पहले हम तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मोहंती टेक्सटाइल बना दो। क्या बना दो? पार्टी एक चाहिए होगा हमें ना, मोहंती टेक्सटाइल। और क्या चाहिए होगा? ये सारे आइटम्स चाहिए होंगे, और ये एक लेजर चाहिए होगा। ये खर्चे का लेजर है, ये आइटम नहीं बनेगा, ध्यान रहे। कैरेज क्या है? कैरेज तो खर्चा है ना सर, उसका तो लेजर बनेगा। तो पहले हम सारी तैयारी कर लेते हैं, फिर हम परचेज की एंट्री करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू क्रिएट द लेजर ऑफ मोहंती टेक्सटाइल। तो चलते हैं हम लोग सीधे, अभी वाउचर में नहीं, हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे लेजर। और यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले किसका लेजर बनाना है? मोहंती टेक्सटाइल। मोहंती टेक्सटाइल ये है क्या हमारे लिए? सेंड्री क्रेडिटर। इनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। इनका एड्रेस दिया है 433 बिरला मार्केट, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। यहाँ दिल्ली के नाम से ही मिलेगा। क्लियर? अभी देखो, बिना जीएसटी के हम लोग कर रहे हैं, जीएसटी को अभी हमें नहीं ध्यान देना है। विदाउट जीएसटी अभी एंट्री हम लोग कर रहे हैं, आगे हम लोग जीएसटी वाला पॉइंट्स कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी नॉर्मल तरीके से एंट्री करना सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट जैसे ही कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या? शर्ट है। और उससे पहले ना, शर्ट वोट का तो आइटम बने, कैरेज का एक लेजर बना लेते हैं। ये कैरेज क्या है? हमारे लिए तो इनवर्ड है ना सर, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। खरीदते समय खर्चा हो रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्या करना है? आइटम्स चढ़ाना है, शर्ट्स। तो ये जाहिर सी बात है इस आइटम में बनेगा, सीधे आइटम बनाते हैं। शर्ट, शर्ट्स। अब क्या हो गया? इसका अंडर क्या डाला जाए? गारमेंट्स बना दिया जाए, ठीक है ना, अंडर प्राइमरी। और कैटेगरी नहीं डिफाइन करना मुझे, है ना। अब यहाँ पे यूनिट्स में पीसेस बनाना है, अल्ट सी करके यहीं पे पीसेस बना दीजिए। आधा तो बेचेंगे नहीं। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल। अब बैठ के यहाँ पे ना ओपनिंग मत चढ़ाने लगना प्लीज, ये गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये मत सोचिएगा ये कोई पिछले साल से उठ के नहीं आ रहा है, परचेज में करना है एंट्री। परचेज में ये क्वांटिटी और रेट वेट दिखाएंगे। आप लोग गलती करने लगते हो, यहीं पे क्वांटिटी रेट डालने लगते हो, गलत हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो यहाँ पे क्वांटिटी रेट अमाउंट नहीं डालना है, ये बात का ध्यान रखना है आप लोग को। देन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अभी क्या है आगे? ट्राउजर, गारमेंट्स आएगा, पीसेज आएगा, सही, कंट्रोल है। नेक्स्ट क्या है? टाई, कंट्रोल है। देन जैकेट, कंट्रोल है। हो गया सर, सारी तैयारी हो गई हमारी। अब हम लोग परचेज में एंट्री कर सकते हैं। सो चलते हैं परचेज वाउचर में। वाउचर यहाँ पे देखो होता है ना F9। सो प्रेस किया हमने F9, है ना। सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सप्लाई इनवाइस नंबर और डेट का ख्याल रखना है। 1 जुलाई को आपको परचेज करना है। सो 1 जुलाई। इनवाइस नंबर, अगर ध्यान से देखो इनका बिल नंबर ही इनवाइस नंबर होता है। सो बिल नंबर यहाँ पे दिया MT, मोहंती टेक्सटाइल, 201 नंबर का बिल है। कब का बिल है? 25-26 का, 25-26। सही है, समझ में आया? अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे देखो दो डेट का क्यों है जगह, यहाँ पे भी डेट है, यहाँ पे भी डेट है, इन दोनों डेट का क्या फर्क होता है? ये डेट तो F2 से चेंज होता है। किससे चेंज होता है? F2। ये वाउचर डेट है, किस दिन हम एंट्री कर रहे हैं। और ये डेट कौन सा है? इनवॉइस का डेट है। किसका डेट है? इनवॉइस का। मान लो कोई सामान तुम मंगा रहे हो दिल्ली से, तो दिल्ली से वो चला है कल, कल चला है, आज आया है। तो जब चला होगा तो कल ही की डेट में ना बिलिंग हुई होगी। बात समझे? और आज हमें मिल रहा है, हमें जब मिलेगा तो हम तो उस डेट की एंट्री करेंगे। हमें आज मिला है तो हम आज की डेट की एंट्री करेंगे, है ना। आज 29 तारीख है, मान लो आज 29 को बिल मिल रहा है तो हम यहाँ पे 29 तारीख लिखेंगे। लेकिन इनवाइस के ऊपर डेट 28 तारीख है तो हम यहाँ पे 28 लिखेंगे, ये इनवाइस का डेट होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस बात का ख्याल रखिएगा।
इस डेट में कंफ्यूज मत होइएगा। अब किससे, मोंटी टेक्सटाइल्स, और पार्टी नेम बना हुआ है, सो देखो आराम से बस सेलेक्ट करना है। इंटर करते ही बॉक्स खुलता है, फिलहाल इस बॉक्स को इग्नोर करना है, आगे डिटेल सब भरना सीखेंगे, अभी नहीं। सप्लायर का नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, क्यों, क्योंकि हमने लेजर में सब चीजें भरी हुई है। नेक्स्ट परचेज का लेजर मांग रहा है, तो परचेज का लेजर हमने नहीं बनाया और यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जरूरी है। एंटर करके यहाँ पे परचेज का लेजर बना लेते हैं। परचेज का अंडर परचेज अकाउंट, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए क्या आइटम है, लाइन से देखिए आइटम मेरे बने हुए हैं। सबसे पहले शर्ट है, शर्ट क्वांटिटी बताइए, 300 क्वांटिटी है, रेट 250 का रेट है। अगला क्वांटिटी 500, क्लियर। अगला क्वांटिटी, रेट, लास्ट रेट, हो गया, दैट्स इट, ये डन हो गया हमारा। टोटल 2,40,000 का सामान है ना। अब इसमें 2,000 रुपये भाड़ा भी ऐड हो जाएगा, तो 242 हो जाना चाहिए। तो भाड़ा कैसे ऐड करेंगे, इंटर जब करें तो हमें क्या करना होगा, इस टोटल के नीचे आना पड़ेगा, टोटल के नीचे। अब जब देखो एक इंटर करते हैं तो स्टॉक आइटम में ही है हम इस समय, किसमें, अब एक और इंटर करेंगे, आ गया इस टोटल के नीचे। अब देखो यहाँ स्पेस मारोगे तो स्टॉक आइटम नहीं खुलेगा, क्या खुलेगा, अब यहाँ लेजर खुल रहा है। टोटल के नीचे आना पड़ा, 2 बार इंटर यानी कह लो क्या तो करना पड़ा। अब यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है, कितना कैरेज लगा है, 2,000। यहाँ रेट में मत भर देना, यहाँ पे रेट में अगर 2,000 भर दोगे तो 48 लाख रुपीज भाड़ा हो जाएगा, तो रेट में मत डालिएगा, यहाँ पे आप 2,000 आप लोग पुट करिएगा। चलिए कैरेज इनवर्ड हो गया, ये तो बात समझ में आ गया। देन नेक्स्ट 242,000 हो गया। देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नरेशन, यहाँ पे 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देना है। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज, तो सिंपल नरेशन है, परचेज की एंट्री हो गई। तो ये पहला परचेज है, मेन आपको फोकस करना है परचेज पे ही, फिर उस पे ज्यादा दिमाग लगता है। फिर एक और देखो परचेज कर, परचेज गुड्स एंड स्टोर्ड एट बख्शीपुर गोडाउन। सवाल उठता है ये जो सामान है ये कहाँ रखना था, बख्शीपुर में, हमने तो गोडाउन पकड़ाया नहीं। पॉइंट इज दैट, क्योंकि हमने बख्शीपुर गोडाउन बनाया ही नहीं। अब अगर हमसे इस तरह की गलती हो गई तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे, तो हमें जब सारी तैयारियां करनी थी तो हमने तो एक और चीज करना था, क्या चीज, हमें गोडाउन भी तो क्रिएट करना चाहिए था। तो गोडाउन यहाँ पे किस नाम से, क्रिएट न्यू बख्शीपुर, है ना। बख्शीपुर मैंने डाल दिया, कोई एड्रेस नहीं। अब मेरे को वो एंट्री क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो वेयर आई नीड टू गो, डे बुक्स में चले जाओ, यहाँ पे परचेज की एंट्री दिख रही है, यू नीड टू 1 बाय 1 आपको बस एंटर करते चले जाना है। इस बार आपसे गोडाउन पूछने लगेगा। बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन पकड़ लिया ना, बाय डिफॉल्ट एक गोडाउन बना होता है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, गोडाउन में आपको बख्शीपुर, अभी देखो कहाँ वो दिखने लगा स्टॉक, मेन लोकेशन में। अभी तुम यहाँ चेंज करोगे बख्शीपुर में तो किस में आ जाएगा, बख्शीपुर गोडाउन में आ जाएगा। तो कभी इस तरह की गलती हो जाए तो ऐसा काम आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सही हो गया सर आपकी एंट्री, सही है। तो बख्शीपुर गोडाउन में हमने स्टोर कर दिया, ये तो हो गया सर। और अगर शुरू में ही बनाया होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब कहता है परचेज गुड्स स्टोर्ड एंड बख्शीपुर गोडाउन अगेन, इस बार कहाँ पे, बलविंदर सिंह, बलविंदर ट्रेडर है। इस बार हम लोग कैश बिल है, कैश बिल मतलब उसको तुरंत पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, उधार नहीं मिल रहा है। बिल नंबर ये ठीक है, जेंट सूट ये सब है। चेक नंबर भी नीचे देखो, बलविंदर के नाम से चेक भी काट रहे हैं, नीचे चेक भी दिया हुआ है। किस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, एसबीआई से। कितने का, 1,58,500 का, 2 जुलाई को, चलिए ठीक है। परचेज भी 2 जुलाई को ही है। अब इसके लिए हमें जेंट सूट चाहिए होगा, कफलिंग चाहिए होगा, टी शर्ट चाहिए होगा, तो ये तो हमारे पास है नहीं। क्या नहीं है, ये तीनों आइटम नहीं है, तो ये तीनों आइटम हम आइटम जाके बना सकते हैं। और एक होता है परचेज वाउचर में डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए आज मतलब वो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं।
कि डायरेक्ट परचेज वाउचर में हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। तो F9 है, F2 करके 2 जुलाई। अब यहाँ पे इनवाइस नंबर दे रखा है, तो इनवाइस नंबर आपको कॉपी करना होगा, बिल ऑब्लिक बिल ऑब्लिक BT 134/2526। चलो 2 जुलाई सही है। यहाँ पे अब यहाँ पे होना चाहिए बलविंदर, नहीं, कैश बिल है सर। जब हम आपने पढ़ा है अकाउंटिंग में क्या चीज, जब हम लोग नगद खरीदते हैं तो हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो यहाँ पे लेजर हम बलविंदर का नहीं बनाने वाले हैं, बात का ध्यान रखिएगा। कैश है ना, और हम कैश पेमेंट भी नहीं कर रहे, पेमेंट एग्जैक्टली कैश में किस मोड से कर रहे हैं, बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे आपको याद होगा हम लोग अगर बैंक से परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक होता था। तो यहाँ पे बैंक का लेजर दिखाना है SBI का। अब यहाँ पूछेगा तुमसे पार्टी का नाम, सप्लायर का नाम, तो सप्लायर का नाम SBI नहीं ना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस पार्टी का, देखो लेजर नहीं बनाना है, बस यहाँ डिटेल मेंटेन करना है। क्या करना है, डिटेल। न्यू पार्टी करके यहाँ पे लिख देंगे बलविंदर से ट्रेडर है, ट्रेडर्स है ना। कहाँ पे इनका एड्रेस है भाई, 23 गोविंद नगर पठानकोट। हो गया, पिन कोड भी है, चलो बताओ 14500। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंजाब। सही है, उसका स्टेट सही कर दिया। अब यहाँ पे परचेज का लेजर, यहाँ पे क्या आइटम तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट, और क्रिएट करेंगे कौन सा, जेंट सूट, है ना। हो गया, बाकी सब सेम रहेगा। कौन से गोडाउन में, बख्शीपुर। कितनी क्वांटिटी, 50 पीस, रेट 2000। सही है ना। अगला कफलिंग, तो मैं अल्ट सी से इसको बनाते चला जा रहा हूँ। कंट्रोल A, गोडाउन बख्शीपुर, क्वांटिटी, रेट, अल्ट सी, टी शर्ट, गोडाउन, क्वांटिटी 100, रेट, डन। एक इंटो, एक और इंटो, और यहाँ पे हम लगाएंगे कैरेज इनवर्ट, कितना लग रहा है। हाँ। अब देखो टोटल मैच करा लो, 158,500 एग्जैक्ट कर रहा है, सही है। यहाँ पे नो क्रेडिट, क्रेडिट है ही नहीं सर, कैश परचेज हो रहा है। चेक का डिटेल अपने आप आया, बिकॉज चेक डिटेल हमने ऑलरेडी पहले से भर रखा है, तो चेक नंबर सब अपने आप आ रहा है। परचेज, फेवरिंग नेम, किसके नाम पे चेक कट रहा है, यहाँ पे फेवरिंग नाम, सही है, दैट्स इट। नरेशन सेम नरेशन, बिंग गुड्स परचेज, कंट्रोल R से रिपीट कर लेंगे। तो ये रहा परचेज वाउचर। अब एक गलती जो मैंने अब की है, पेजअप करेंगे SBI, और पेजअप नहीं, चल जो पिछले डेट में है ना, डे बुक में जाते हैं। यहाँ देखो मोंटी टेक्सटाइल में एक गलती जो है हुई है, मोंटी टेक्सटाइल का शायद स्टेट मैंने नहीं, अच्छा दिल्ली तो किया था सही, मेरे को लगा मैंने स्टेट नहीं चेंज किया, बट स्टेट चेंज किया था। चले, अब क्या है, दोनों परचेज की एंट्री हो गई। तो अब देखो दुकान हमने ले लिया, खाता खोल लिया, दुकान ले लिया, दुकान के लिए स्टॉक भी खरीद लिया। अब कह रहा है क्या, एक्सपेंस डन ऑन इनॉग्रेशन। अब हम क्या करा रहे हैं, इनॉग्रेशन करा रहे हैं। तो 31 जुलाई को एक्सपेंस डन ऑन इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन एक्सपेंस आर रिटर्न इन 5, कितने साल में हम लोग इसको राइट ऑफ करेंगे, 5 साल में। याद होगा, जिसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग कितने साल में राइट ऑफ करते हैं, 5 सालों में। तो जैसे हमने इनॉग्रेशन कराया है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर है, कार्ड प्रिंटिंग का 10,000 ले लिया, टी स्नैक्स का 20,000, एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी का 20,000, टोटल मिला के हमने कितना खर्च किया,
50,000 रुपये, वो भी कैश से पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया 50,000। चलिए, तो ये जो 31 जुलाई 2025 को इनॉग्रेशन का जो खर्चा है ये हम लोग को दिखाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, पेमेंट किया। तो F5 में जाएंगे। अब यहाँ पे इनॉग्रेशन एक्सपेंस का लेजर बनाना है, तो ध्यान रहे, इनॉग्रेशन एक्सपेंस ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। किस डेट में दिखाना है, 31 जुलाई, एज पर वाउचर 31 जुलाई को दिखाना है। तो इनॉग्रेशन एक्सपेंस देखो 5 सालों में खर्च में दिखाएंगे, एक ही साल में सारा खर्च में नहीं दिखाएंगे। तो 50,000 को अगर डिवाइड करोगे 5 से, तो एक साल का खर्चा कितना आएगा, 10,000। तो इस साल सिर्फ खर्चे में 10,000 दिखाना है। और सर बाकी का 40,000 उसको एक और लेजर बनाएंगे, डेफर्ड इनॉग्रेशन एक्सपेंस, और इसका अंडर रहेगा मिसलेनियस एसेट की तरह इसको बना के ट्रीट करके दिखाना होगा। कितना, 40,000। और क्रेडिट में हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, कितना, 50,000। बीइंग इनॉग्रेशन एक्सपेंस पेड, सही है। तो इनॉग्रेशन एक्सपेंस हमने पेमेंट किया। तो देखो याद है, इसको खर्चे में, ये पीएल में चला जाएगा, ये एसेट में चला जाएगा, फिर अगले साल फिर 10,000 खर्चा दिखाना, फिर ये 30,000 रह जाएगा, ऐसे धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं हम लोग। अब इसका रिपोर्ट का इफेक्ट जाके देख लिया जाए, पीएल पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ओपन करते हैं, तो देखो हमने परचेज आ गया कि नहीं आ गया, कितने का परचेज किया था, इंटर करते हैं तो ये भी दिखाएगा। जुलाई में परचेज इंटर करेंगे तो ये भी दिखाएगा किससे किससे परचेज किया। बोले इंटर इंटर करके अंदर तक जा सकते हो, स्केप स्केप से बाहर आ सकते हो। ये 3,000 का खर्चा कहाँ हुआ है, तो ये भी दिखाएगा। 2 परचेज किए थे, वहीं पे भाड़ा लगाता है, एक जगह 2,000, एक जगह 1,000। इनॉग्रेशन एक्सपेंस जो कितना शो कर रहा है, 10,000। बाकी 40,000 किधर दिखना चाहिए, बैलेंस शीट में। इनॉग्रेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये प्रॉपर रिपोर्टिंग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हो गया हमारा इनॉग्रेशन, उद्घाटन भी हो गया। ऑल गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम घंटाघर गोडाउन टू, घंटाघर गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑल गुड्स ट्रांसफर टू घंटाघर गोडाउन, 1% फ्रेट भी लग रहा है। इज ऑल्सो इनकर्ड ऑन दिस ट्रांसफर, पेड इन कैश। 2 एंट्री है। पहले तो सारा स्टॉक उठा के ना, बख्शीपुर में पड़ा हुआ है, उठा के इसको कहाँ भेजना है, घंटाघर गोडाउन में। और भाड़ा भी लग रहा है, भाड़े का यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया, जानबूझ के मैंने नहीं दिया, आप लोग के पास कागज पे आप लोग खुद लिखना है कितना लगा भाड़ा, समझे कि नहीं समझे। तो आपको वो कैलकुलेट करना होगा, कैसे कैलकुलेट करना होगा, और हाँ पेमेंट कैसे करना, हमें कैश में करना है। चलिए, और किसको कर रहे हैं, सूरज ट्रांसपोर्ट कंपनी को, समझ गए। तो स्टॉक ट्रांसफर 7 नंबर क्वेश्चन है, LTF7 में होना भी है। तो इसके लिए LTF7 करते हैं। ये है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे अगर हम कोई स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, मान लो कफलिंग भेज रहे हैं, किस गोडाउन पड़ा हुआ है, बख्शीपुर। कितनी क्वांटिटी थी भाई, 50 पीस। अगर हम यहाँ 50 पीस लिखते भी हैं, रेट तो अपने आप आ जा रहा है, परचेज से उठा लिया इसने। और मान लो यहाँ भेज रहे हैं हम लोग सेम वही चीज, कफलिंग भेज रहे हैं, गोडाउन, नया गोडाउन क्रिएट करें, किस गोडाउन में, घंटाघर। मान लो यहाँ पे हमारा शोरूम है, मान लो यही स्टोर लिख दें, घंटाघर स्टोर, वो दुकान है, वो गोडाउन है। तो घंटाघर स्टोर में हमने भेज दिया वही 50 पीस। लेकिन यहाँ भाड़ा कैसे ऐड होगा, 1%। और हम चाहते हो भाड़ा जो हो वो रेट को भी चेंज करेगा, समझ रहे हो ना, 1% भाड़ा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें, इस वाउचर में अल्टरेशन करनी पड़ेगी। किसमें, वाउचर में अल्टरेशन। कहाँ करते हैं, अल्टर में। वाउचर टाइप में इस बार अल्टर करना है। कौन से वाउचर टाइप में, स्टॉक जर्नल में। वाउचर टाइप के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसीट वाउचर पड़े हो ना, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकते हो। उसके अंदर देखो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। कौन सा ऑप्शन है,
फैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, ये नो हो रखा है, इसको आपको बस यस करना है। यस करते ही देखो होगा क्या। अब करते हैं परचेज, अब स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। डेट किस डेट को ट्रांसफर करना है? 1 अगस्त को। कफलिंग, लाइन से सारा आइटम पहले यहाँ पकड़ेंगे, फिर उठा के उसको एक साथ ट्रांसफर करेंगे विद द भाड़ा। तो एकदम इस पे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन करना है, बिकॉज मल्टीपल आइटम्स है, फोकस पूरा रखना है, वरना थोड़ा सा भी चेंजेस होगा पूरा आपका अमाउंट गड़बड़ हो जाएगा। तो फोकस रखिएगा। सबसे पहले कफलिंग, तो यहाँ देखो बख्शीपुर में कितना 50 पीस, तो यहाँ 50 लिख दिया। रेट अपने आप आना है, बिकॉज अच्छा रेट नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा भी आपके साथ होगा। रेट कब नहीं आता है? पता चला जिस दिन परचेज किए थे उससे पहले ट्रांसफर कर रहे हो। परचेज की डेट से पहले अगर ट्रांसफर करोगे तो रेट आएगा, परचेज की डेट के बाद अगर पकड़ाओगे तभी रेट आने वाला है। इसी तरह से कपलिंग में लाइन से आइटम कर रहा हूँ। जेंट सूट कितना है? बख्शीपुर को डाउन में अगेन 50 पीस, रेट अपने आप आ रहा है। जैकेट बख्शीपुर 50, शर्ट बख्शीपुर में 300, टाई बख्शीपुर में 100 पीस। देखो क्वांटिटी सब सामने दिख रहा है। टाई, ये ट्राउजर है, ट्राउजर 200 पीस है, बख्शीपुर में देखो 200 पीस पड़ा हुआ है। टी शर्ट 100 पीस है, बख्शीपुर में 100 पीस। तो ये सारे स्टॉक आइटम यहां से उठेगा, अब यहां पे आएगा लाइन से वही सेम। सबसे पहले कफलिंग, किसमें आ रहा है? घंटाघर स्टोर में आ रहा है। कितना पीस? 50 पीस। अब यहाँ पे जैसे तुम एंटर करोगे एक बॉक्स खुलेगा। ये क्यों खुला? क्योंकि हमने वाउचर में अल्टरेशन किया, एडिशनल कॉस्ट परचेज को ऑन किया, तो एडिशनल कॉस्ट पूछ रहा है। तो क्या खर्चा लगा है? तो वो लगा है क्या, यहाँ पे फ्रेट के नाम से दिखाना है। अल्ट सी करके फ्रेट का लेजर बना लेंगे। फ्रेट हमारे लिए क्या है? इट्स ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना? कितना लग रहा है? 1%। परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज डाल दीजिए। 75 रुपए दो भाड़ा, इसकी वजह से देखो प्राइस चेंज हुई। पहले रेट कितना था? 150, अब कितना हो गया? 151.50। 1.5 रुपए का फर्क आया पर पीस, उसकी कॉस्ट में ऐड हो रहा है। कफलिंग के बाद फिर क्या है? सॉरी, लाइन से जेंट सूट है, वही सेम 50 पीस। फ्रेट 1%, इसमें भी ऐड होता जा रहा है। जैकेट अगेन 50, सॉरी घंटाघर स्टोर 50 पीस। अब यहाँ पे भाड़ा कितना लगेगा? 1%, सही है। अगला क्या है? जैकेट के बाद शर्ट, घंटाघर स्टोर कितना आ रहा है? शर्ट 300 पीस, सही है। अब यहाँ पे भाड़ा वही सेम है 1%। शर्ट के बाद ट्राउजर, घंटाघर ट्राउजर अगर देखो कितना है? 200 पीस। ट्राउजर के बाद टी शर्ट, टी शर्ट कितना? घंटाघर स्टोर पे 100। तो सारा देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी कम है, टाई छूट गया है। अब यहाँ पे कभी गलती अगर होती है तो पहले मिला लिया करो। यहाँ देखो टोटल क्वांटिटी कितनी है, यहाँ कितना जा रहा है? पक्का यार डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस जाहिर सी बात है, क्या कौन सा आइटम मैंने नहीं पकड़ा है? टाई नहीं पकड़ा है। यहाँ पे टाई, टाई कितना? घंटा घर में। तो इस तरह की गलतियां होंगी आप लोगों से भी, तो मिला के चलिएगा। 100 पीस। अब देखो यहाँ पे 850 हो गया प्रॉपर, 50 रुपए, ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे फ्रेट लगेगा कितना? 1%। अब सोचते सर टोटल भाड़ा हुआ क्या? तो बहुत सिंपल है, ये जो अमाउंट दिख रहा है बिना भाड़े के, और यहाँ जो अमाउंट दिख रहा है विद भाड़ा, भाड़ा इसमें ऐड होकर के, सही है ना? इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस निकालना है बस। तो कंट्रोल एन करो, कैलकुलेटर, 4,01,475 रुपीज, सही है। माइनस करेंगे 3,97,500,
तो 3975 ये इनका क्या रहा भाड़ा। तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और रीचेक करेंगे बिना इसको एक्सेप्ट किए। अभी कंट्रोल लाइन से बंद करते कैलकुलेटर, तो लाइन से देखती है, एक बार जरूर आप लोग उसको क्या करिएगा, रीचेक जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कफलिंग, कफलिंग कितना है, 50 पीस 150 का था, इसमें 1% भाड़ा ऐड हुआ। जेंट सूट क्या था, 2000 का था, 50 पीस सेम है। क्वांटिटी रेट आपको मिलाना है। जैकेट 50 पीस था, 1200 का रेट था, 6600 बढ़ेगा 1%, उतना ही आता है। फिर शर्ट 250 था, 1% ऐड हुआ, ठीक है। देन ट्राउजर पे हम आ गए, ट्राउजर 200 500। अब यहाँ पे देखिए 1% कितना आ रहा है, सही है ना भाई, 1 लाख का 1% 1000 आएगा, सही जा रहा है। नेक्स्ट टी शर्ट, टी शर्ट 100 500 देन 1% रेट, ठीक है। लास्ट में टाई 100 पीस 50 रुपीज, इसमें 1% 50 रुपीज भाड़ा है। चलिए सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स ट्रांसफर्ड, तो हमने ट्रांसफर कर दिया। अभी इसमें ट्रांसफर करने की एंट्री करने के बाद क्या भाड़ा दिखेगा पीएल में, नहीं दिखेगा फ्रेट। क्यों नहीं फ्रेट दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ आपने भाड़ा जोड़ा है अपने स्टॉक की वैल्यू में, पेमेंट किया क्या। यहाँ अकाउंट तब रिफ्लेक्ट होगा जब आप पेमेंट करोगे। तो हमें क्या करना है, फ्रेट का पेमेंट भी करना है। और बोला भी था क्वेश्चन में 1% फ्रेट लगा, ऑल्सो इनकर्ड दिस ट्रांसफर एंड पेड दिस इन कैश। तो हम लोग पेमेंट में जाएंगे 5 में, और फ्रेट देखो यहाँ 0 कुछ भी अमाउंट दिख रहा है नहीं। तो कंट्रोल एन करिए, कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया 3975, 3975 कैश। बीइंग ट्रांसफर, है ना। अब जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अब ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में फ्रेट खर्चा दिखने लगेगा, सही ना। अभी तो आपको पता है नेट लॉस ही आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ बिका नहीं है। क्या नहीं हुआ है, कुछ बिका नहीं है। तो ये है 8 नंबर, गुड सोल्ड। अब इस बार जरा ध्यान से देखना, इस बार वाउचर किसका है, इस बार हमारा खुद का वाउचर है, यानी हम सेल कर रहे हैं किसको, रोहित को। क्या क्या बेच रहे, इस बार कुछ बनाना नहीं है, सब बना बनाया, बस हमको सेलेक्ट करते जाना, बस एक ही बनाना है, पार्टी का लेजर और किसी का लेजर नहीं। 15 दिन के क्रेडिट देंगे विशाल, ठीक है, ये हमारा वाउचर है। और इस बार देखो वाउचर नंबर कैसे होना चाहिए, दिस वन VG001/25, हमारा पहला नंबर का बिल इशू होगा। हम चाहते हैं मेरा भी बिल नंबर कुछ सिस्टमेटिकली आए, जैसे इससे पता चल जाता है किस साल का बिल है। कोई होता नहीं, कोई कस्टमर लाए, सर ये सामान में आपकी दिक्कत है, हमको लाइए बिल दिखाइए, तो बिल देख के हम पता कर सकते हैं ना। अच्छा ये कब का बिल है, 24-25 का। कौन सा नंबर का बिल है, VG मतलब विशाल गारमेंट, हमारा ही कंपनी है ना का बिल है, किसी और कंपनी का बिल नहीं ना लेते आए। तो ये हम अपना तो इसको हम लोग कहते हैं कि जो शुरुआत में लगता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। इसको क्या कहते हैं, सफिक्स। और बीच में जो नंबर रहेगा वो रोटेट होगा, वो चलता रहेगा। तो कितना डिजिट रहेगा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्या लगता है साल भर में कितनी बिलिंग हो जाएगी। तुमको लगता है 800-900 बिलिंग हो जाएगी, तो ठीक है 3 डिजिट काफी है। तुमको लगता नहीं है 3-4 हजार जा सकता है, तो 4 डिजिट यूज करोगे। तो ये प्रीफिक्स सफिक्स एक सेट कैसे होता है, हम चाहते हैं हमको ना, अभी देखो मैं F8 में जाऊंगा ना सेल में, F8 सेल, तो यहाँ देखो बाई डिफॉल्ट 1 आ रहा है, और यहाँ पे कह रहा है टाइप करो, मैं टाइप थोड़ी ना करना चाहता हूँ, मैं हमेशा बाई डिफॉल्ट सेट रहे। तो उसको सेट कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल नंबर कैसे सेट करते हैं कहीं भी स्टार्ट करोगे जब। तो सबसे पहले तो उस कंपनी का नाम देख लो क्या है, तो नाम तो क्लियर है सबको। तो हमें जाना है अल्टर में, किसमें जाना है, अल्टर में। किसमें जाना है, वाउचर टाइप में। किसमें जाना है, सेल में। यहाँ देखो नंबरिंग होता है, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ऑटोमेटिक ही चलेगा, 1 2 3 4 अपने आप चलेगा, हमें नहीं लिखना।
नंबरिंग बिहेवियर इन द इंसर्शन सेक्शन, तो यहाँ पे ठीक है ऐसे रहेगा, जाने दो। यहाँ पे क्या है, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, हाँ मेरे को सेट करना है अपना नंबर, इसको क्या करना है, यस। कहता है स्टार्टिंग नंबर, पहला नंबर किससे होगा, 1। विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ मतलब कितने डिजिट तुम्हें चाहिए, मुझे 3 डिजिट चाहिए, 00। और प्रीफिल भी 0, 001 रहे कि सिर्फ 1 रहे, 001 जैसा आना चाहिए ना, तो इसको यस करोगे। अगर इसको यस नहीं करोगे तो सिर्फ 1 लिखा रहेगा, और अगर यस कर दोगे तो 001। अब यहाँ पे कह रहा है रीस्टार्ट नंबरिंग किससे होगा, तो हम लोग को पता है 1 जून से स्टार्ट हो रहा है हमारा बिजनेस। अब 1 जून रहने दो या 1 अप्रैल रहने दो, कौन सा, जिस दिन से बिलिंग होगा, एक नंबर से स्टार्ट होगा। चलो प्रीफिक्स क्या रहेगा, एप्लीकेबल फ्रॉम, प्रीफिक्स 1 अप्रैल से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीफिक्स यानी शुरुआत में क्या लगा रहना चाहिए, शुरुआत में वी और जी और साथ ही साथ स्लैश, स्लैश भी तो लगा होना चाहिए। और कहते हैं सफिक्स क्या होना चाहिए, ये भी 1 अप्रैल से सेट करते हैं, इसमें स्लैश होगा, यहां से हम कंट्रोल करते हैं। कल को मान लो 999 से अधिक बिल बन रहा है, तो यहाँ पे आके क्या कर लेना, 4 डिजिट कर लेना, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल पॉइंट है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। अब जाते हैं सेल का वाउचर खोलते हैं, ये देखो। अब तुम्हें वाउचर नंबर बार बार फीड करना पड़ेगा, नहीं। तो ये रेफरेंस नंबर, अब सवाल उठता है सर ये रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, ये डेट, तो रेफरेंस नंबर अब तुमको डालना है, नहीं तो अपने आप से पकड़ रहा है, तो रेफरेंस नंबर हटा दीजिए ना सर, क्या जरूरत है। तो इसको हटाना है ताकि कंफ्यूज ना हो हम बार बार। तो यहाँ पे F12 की प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, F12। और यहाँ देखो होता है क्या, ये वाउचर नंबर, यूज वाउचर नंबर एज अ बिल रेफरेंस एलोकेशन, ठीक है वो तो है, ठीक है। रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे यस करते हैं, सारे ऑप्शन यस करो। ये प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसकी अब जरूरत नहीं ना है, क्या कर दोनों। अब देखो तुम्हारा वो फालतू की चीज नहीं पूछ रहा है, ठीक। अब सीधे पार्टी नेम किसको बेच रहे हैं, क्रिएट कर लो, रोहित को। रोहित क्या है, सेंड्री डेटर है, कस्टमर है। रोहित का एड्रेस नहीं पता, जाने दो, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल्स का लेजर मांग रहा है, तो यहाँ सेल्स का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। सेल्स का अंडर क्या होता है, सेल्स अकाउंट। क्या आइटम बेच रहे हो बताओ, शर्ट बेच रहे हैं, कितनी पीस। अब किस गोडाउन से निकालोगे बताओ, इस बार गोडाउन नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें ध्यान देना है ना कहाँ पे स्टॉक है। बख्शीपुर में तो 0 है, हमें उठाना किससे है, घंटाघर से। कितनी क्वांटिटी, 150 सेल कर रहे हैं, रेट। अगला ट्राउजर बेच रहे हैं, किस गोडाउन में पड़ा हुआ है, क्वांटिटी, रेट 800। अगला टाई बेच रहे हैं 50 पीस, रेट। हो गया, कंप्लीट हो गया। और कोई भाड़ा वाड़ा लग रहा है, कोई भाड़ा नहीं है, 147,500 एग्जैक्ट है। यहाँ पे कितना दिन की क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, ये तो को नंबर अपना उठा लिया ना। ये क्यों उठा रहा है, कभी कभी नहीं उठाता है, यहाँ से ये अपने आप पिक नहीं करता है, उसका रीजन आपको पता है कहाँ पे दिक्कत है। कभी कभी नहीं पिक करेगा, बैठ के टाइप करना पड़ेगा, तो टाइप बैठ के नहीं करना, ये ऑप्शन बस यस करा लेना। क्या ऑप्शन दिख रहा है, जो वाउचर नंबर होगा, यही ना वाउचर नंबर मेरा है, एज बिल रेफरेंस, उसी को बिल रेफरेंस नंबर एलोकेशन मान ले, यस। समझे कि नहीं समझे, कि यहाँ पे न्यू रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे कितना दिन, 15 दिन की क्रेडिट पीरियड, 16 अगस्त को पेमेंट करना है। बीइंग गुड्स नरेशन लिख देंगे। अब सेल हुआ है, अब तो प्रॉफिट दिखेगा ना सर, चलते देखते कितनी प्रॉफिट हम लोग ने की। अब सेल परचेज हो रहा है, तो अब देखो यहाँ प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो गया 600, और ऊपर देखो सेल होल सब दिख रहा है।
तुमको देखना है किसको सेल किया, एंटर करो, एंटर करो, देखो सेल्स का लेजर खुल गया, बता रहा है सेल हुआ है 1 अगस्त को वीजी को। ये 1 अगस्त को नहीं सेल था यार, किस तारीख को था? इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। अब देखो गलती हो गई तो कैसे सही करोगे? अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे एंटर, यहीं पे वाउचर खोल लो, यहाँ पे F2 करके डेट पहले सही करो। अब जब ये F2 करके डेट सही करोगे तो पूरा तुम्हें एंटर एक बार जरूर करना है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से यहाँ पे न्यू रेफरेंस पे ध्यान से देख लेना, डेट सही है ना? हाँ। अब 2 तारीख से 15 तारीख कौन सा 15 दिन ले रहा है, तो 17 अगस्त अब सही आ रहा है। एक बार पूरा एक्सेप्ट करा लेंगे। सो डन, यहाँ तक हो गया है। यहाँ तक खुद से, मतलब यहाँ तक मैंने बता दिया। यहाँ से आगे वाला जो पॉइंट है, अब मेरे ख्याल से पेड इन फुल सेटलमेंट आप लोग कर सकते हो। एक और सेल की एंट्री है, और इस बार क्या है, भाड़ा है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार कैरेज इनवर्ड नहीं है सर, कैरेज आउटवर्ड है। एक दूसरा लेजर बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। खरीदते समय जो भाड़ा वो डायरेक्ट होता है, बेचते समय भाड़ा इनडायरेक्ट, तो कैरेज आउटवर्ड बनेगा। फिर इतना परसेंट पार्टी को दे देना है। ये सब मैं क्यों लिखता है इतना परसेंट, ताकि वो अल्ट सी कैलकुलेटर का तुम लोग यूज करो। रिसीव बैलेंस अमाउंट, ये रिसीव कर लोगे। फिर परचेज कर रहे हैं गुड्स, फिर परचेज की एंट्री कर लोगे। फिर सेल कर रहे हैं, है ना? तो ये एंट्री है, तो करना है फिर ये सब कर लीजिएगा आप लोग। यानी अब आपके लिए पूरा असाइनमेंट आसान है। आप चाहे तो कंप्लीट असाइनमेंट कर सकते हो खुद से, बट डोंट वरी, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल खुद से कोशिश करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।